रात के 1:30 बजे मैं बना रही थी अरबी के पत्ते की का रोल, क्योंकि पप्पा हमारे घर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पप्पा विराजमान है। और रोल बना के मैंने 1:30 बजे रात को रख दिया था, क्योंकि सुबह बहुत सारा काम रहेगा। सुबह उठने के बाद मैं जल्दी से नहा धुल के रेडी हो गई थी और यहाँ पे सारी पूजा की सामग्री रेडी करके रख दी थी और पंडित जी का वेट कर रही थी। यहाँ देखिए मेरा बेटा भी रेडी हो गया था नहा धुल के। और उसे इतनी सुबह जगने के बाद सुबह 5 बज रहे थे तो उसे नींद आ रही थी, क्योंकि रात को ये भी लेट सोया था। और हम सब लोग यहाँ पंडित जी का वेट कर रहे थे और वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वो लेट हो गए हैं तो तब तक मैं, क्योंकि आरती के बाद हमें बप्पा का भोग भी लगाना होता है, तो भोग का भी तैयारी मैं सोची पंडित जी के आने से पहले थोड़ा थोड़ा कर लूँ। तो यहाँ पे मैं टोमेटो की प्यूरी बना के रख रही थी, साथ ही मैंने मिर्ची और अदरक का पेस्ट भी बना के रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक बप्पा रहते हैं हम कांदा प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। तो यहाँ मेरा ग्राइंडर का जार ना पता नहीं कैसे तो निकल नहीं रहा था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बुला करके उसे निकलवाया। तो मैंने यहाँ पे टमाटर का और वो पेस्ट बना के रेडी कर ली थी। और मैं सोची कि जब तक पंडित जी नहीं आते हैं ना, मैं तब तक भोग की तैयारी थोड़ा थोड़ा करके रख लूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बार बार पंडित जी को फ़ोन लगा रहे थे कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। और आज के दिन पंडित जी की डिमांड बहुत होती है, तो थोड़ा लेट हो ही जाता है, इसलिए वो बार बार कॉल कर रहे थे उनको। वो बोल रहे थे 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, ऐसे करते करते ना बहुत टाइम चला गया। तो मैं बाकी की भोग की तैयारी में लग गई। मैंने सोचा जब तक पंडित जी नहीं आते हैं ना, तब तक मैं ये कुछ कुछ बना के रख लूँ। बाकी सब चीज़ें मैंने धो के रख दी हुई थी, दूर्वा वगैरह, पूजा का जो भी सामान था। यहाँ पे 5 फ्रूट्स जो हमने लेके आए हुए थे वो मैं धुलना भूल गई हुई थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप धुल लो, मैं तब तक ये पत्ते की सब्ज़ी रेडी कर लेती हूँ, अरबी के पत्ते की भाजी। तो यहाँ पे मैं इसको कट दे रही हूँ, क्योंकि ये रात में मैंने फटाफट से बनाया ना, तो इतनी परफेक्ट तो नहीं बनी है, पर ठीक है। तो मैंने इसे कट लगाया और ये हम बनाएंगे बिना कांदा, यानी कि बिना प्याज और लहसुन और राई के पेस्ट का, क्योंकि ये प्लेन बनाने वाली हूँ। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं बिना प्याज लहसुन के। तो मैंने इसे क्या किया है, पहले मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर लिया है। कल पूरी मंडी ये अरवी के पत्ते से भरी पड़ी थी, तो क्योंकि जब भी पापा आते हैं उनके भोग के लिए महाराष्ट्र में ना भाखर बड़ी लोग बना के चढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा भाखर बड़ी तो ना सही, चलो मैं इसकी ये अरवी की रोल की सब्जी बना के पप्पा को खिलाऊँ, पप्पा का भोग लगाऊँ। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर में इसे फ्राई कर लिया था। और उसके बाद बचे हुए तेल में ही मैंने ना मिर्ची और जो अदरक का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर की जो मैंने प्यूरी बनाई थी, थोड़ा टमाटर प्यूरी ज़्यादा ही डाले। और उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्दी, मिर्ची और नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और मसाले को हम थोड़ा ना फ्राई कर लेंगे। जब तक ये मसाला फ्राई हो रहा है, मैंने दूसरे साइड पे दूध बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया। मैंने सोचा दूध बॉईल हो जाएगा ना तो चावल की खीर बना दूंगी। और दूसरे साइड मसाला फ्राई हो रहा था, तो मसाला जैसे ही फ्राई हो गया मुझे याद आया शायद मैंने इसमें नमक नहीं डाला, तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। और मसाला फ्राई हो चुका था, तो इसमें मैं साइड बाय साइड 2 चम्मच ना बेसन का घोल तैयार करके रखी हूँ। मैं ये बेसन का घोल इसमें डालूंगी। तो आप ना डायरेक्ट मसाले में बेसन का घोल डालेंगे ना तो वो फट जाती है, तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पहले पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद मैं इसमें बेसन का घोल डाल दूंगी। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है और फिर रेडी किया हुआ बेसन का घोल भी मैं इसमें डाल रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी। और साथ ही साथ उसके बाद मैंने इसमें आधा कप फेटी हुई दही ली हुई है। दही अगर ज़्यादा खट्टी हो तो थोड़ा कम ले, और नहीं तो ताज़ी दही हो तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो दूध हमारा बॉईल हो चुका था दूसरे साइड, तो मैंने इसमें चावल डाल दिया था और चावल डाल के अच्छे से चला लिया। ये देखिए यहाँ पे मैं दही फेंट रही हूँ। फेंटने के बाद अब मैं इसे डाल दूँगी। ये देखिए दही मैंने डाल दिया है। और दही डालने के बाद एक अच्छा सा बॉईल आ जाए इसमें, तो बॉईल होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी अरवी की फ्राई की हुई रोल रखी हुई है ना, वो हम इसमें डाल देंगे जब तक। और जैसे इसमें उबाल आ जाए हम इसे बंद कर देंगे। तो ये अरवी के पत्ते की सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी थी। और ठंडा होने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा खट्टा रहता है, कांदा बिना प्याज और लहसुन के बनता है, तो इसमें थोड़ा खटाई ज़्यादा डालनी पड़ती है तो ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना पंडित जी आ चुके थे और पूजा स्टार्ट हो गई हुई थी। हर साल ये पूजा मेरे हस्बैंड किया करते हैं, इस साल मेरा बेटा ये पूजा कर रहा है, क्योंकि इसकी ना इसी साल थ्रेड सेरेमनी हो चुकी है। और इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस साल इसके हाथ से ही ये पूजा करवाएंगे। और इस साल मेरा बेटा पूजा कर रहा था तो मुझे थोड़ा हेल्प ज़्यादा हो गया, क्योंकि हर साल ना मेरे हस्बैंड करते थे तो मुझे साइड में बैठ करके उन्हें सारा पूजा की सामग्री निकाल निकाल के देना होता था। और इस साल ना मेरे हस्बैंड साइड में खड़े होकर के सारी पूजा की सामग्री उसके हाथ में दे रहे हैं। तो
तब तक मैं बीच बीच में ना किचन का भी काम कर रही हूँ। ये केवड़ा का पत्ता है और ये केवड़ा का पत्ता ना गणपति जी को चढ़ता ही है। इसके साथ ही ना 21 वनस्पति भी चढ़ती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड केवड़ा का पत्ता बप्पा को लगा रहे थे। फिर उसके बाद फूल हार लगाने के बाद यहाँ पे बप्पा को हार हम लगा रहे थे। और देखिए बप्पा हमारे कितने प्यारे और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। बहुत मज़ा आता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जब भी बप्पा हमारे घर पे आते हैं। और वैसे भी इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। ये सारे विघ्न को दूर कर देते हैं। एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है जब भी बप्पा हमारे घर आते हैं। होने वाली थी और यहाँ पे दोनों बाप बेटे साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और इसके बाद जब पंडित जी चले जाते हैं ना, तो थोड़ी साफ़ सफाई रहती है। पूजा की सारी सामग्रियों को वहाँ से हटाना होता है जो एक्स्ट्रा रहते हैं। और फिर उसके बाद सब लोग आरती के लिए आते हैं हमारे घर पे। और जब तक साफ़ सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे दाल तड़का भी रख दिया है। तो मैंने ना यहाँ पे खीर और दाल तड़का और अरवी के रोल की सब्ज़ी बना ली है। और खुशी का दरवाज़ा और मेरा दरवाज़ा दोनों पप्पा आने के बाद एवरी टाइम खुला ही रहता है। तो ये मृणांक ना कभी इधर कभी उधर होता ही रहता है। आजकल तो ये खुद से ही अकेले चला जाता है। तो यहाँ पे भैया उसको लेके आए हुए थे छोड़ने के लिए। और देखिए यहाँ पे आरती के लिए सब लोग आ गए हैं। और आरती अब हम थोड़ी देर में स्टार्ट ही करेंगे। और आरती करते करते ना कम से कम 45 मिनट्स तो चला ही जाता है। उसके बाद मैंने ना मालपुए के लिए बैटर लगा दिया था। और बैटर लगाने के बाद ना मैं सोची कि गरम गरम मालपुआ तल दूँगी। और उसके बाद देखती हूँ और कुछ अगर बनाना रहेगा तो मैं वो बना लूँगी। जैसे ही सब लोग आरती करके चले जाते हैं ना, तो फिर थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई फिर से वापस करनी होती है। क्योंकि मंत्र पुष्पांजलि के लिए जो फूल रखते हैं सब लोग, तो वो थोड़ा बहुत इधर-उधर गिर जाता है नीचे, वो सब उठाना होता है। और सब अच्छे से सफाई करने के बाद मैंने देखिए यहाँ पे बैटर को घोल के जो रखा हुआ था उसको अच्छे से चला लेंगे। बनाने के लिए ना आपको कढ़ाई और ऑयल को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इन दोनों को ही ना बारी-बारी से अच्छे से हीट करना होता है। पहले आप कढ़ाई को हीट कर लो और फिर ऑयल डाल के ऑयल को भी अच्छे से हीट कर लो, नहीं तो ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और फिर मालपुआ बनाने में ना मज़ा नहीं आएगा और फिर मालपुआ हमारा टूटने लगता है। तो यहाँ पर मैंने फिर बैटर गिरा दिया है मालपुआ। और जब दोनों साइड से ये सिक जाएगा ना, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो भोग की ऑलमोस्ट सब तैयारी हो चुकी है। मैंने इन ड्यूरिंग आलू और परवल का सूखा ड्राई वाला भुजिया भी बना लिया था। मैं ना जिसमें हमारे यहाँ ना जिसमें पानी ग्रेवी नहीं होती है ना, उसको हम लोग भुजिया बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताओ। तो यहाँ पे मैंने मालपुआ निकाल दिया है। उसके बाद मैंने सैलेड भी कट कर लिया। फिर ये जो अरवी की सब्ज़ी भी एक प्लेट में डाल दी, खीर डाल दी और आलू और परवल का भुजिया बनाया हुआ था वो डाल दिया। दाल तड़का मैंने रख दिया और फिर मोदक भी रख दिया है। और अब थोड़ा-सा फ्राइड राइस, जीरा राइस मैंने बनाया हुआ था, तो वो भी मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 थाली लगाई हुई थी क्योंकि हमारे सामने वाले घर में भी बप्पा है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि फर्स्ट डे या सेकंड डे उधर भी जाके बप्पा को भोग लगा दूँ। तो एक थाली मैंने यहाँ पे लगाई है और दूसरी थाली में यहाँ पे भोग होने के बाद खुशी के यहाँ जो बप्पा बैठे हैं हमारे, उनको भी भोग लगाऊंगी। इसलिए मैंने 2 थाली में यहाँ पे निकाली है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना नैवेद्यम कर रहे थे। नैवेद्यम करने के बाद दोनों प्रणाम करते हैं हम सब लोग। तो ये है सुबह का भोग। शाम के भोग में मैं क्या लगाई थी ये भी वीडियो में ज़रूर डालूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने बप्पा का भोग लगाती हूँ। आप सब लोग कैसे लगाते हैं? अगर आप अपने घर में भी बप्पा लाते हैं तो उनका भोग कैसे लगाते हैं और मुझसे कहाँ क्या गलती हुई है? तो अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।